अगर आप शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो फिर आपने केवाईसी भी ज़रूर कराई होगी। आमतौर पर इन दोनों ही निवेश विकल्पों में केवाईसी की जिम्मेदारी सीवीएल की होती है, जो भारत की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सीडीएसएल की सब्सिडियरी कंपनी है। लेकिन भारत की इस सबसे बड़ी केवाईसी रजिस्ट्री एजेंसी के रिकॉर्ड्स में साइबर ठगों ने सेंध लगा दी है। करीब 4 करोड़ लोगों की गोपनीय जानकारियां हैकर्स के हवाले हो गई हैं। इस साइबर अटैक की सबसे पहले जानकारी चंडीगढ़ के साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप साइबर X9 ने 19 अक्टूबर को सीडीएसएल को दी थी। सिक्योरिटी डिपॉजिटरी एजेंसी को इसे ठीक करने में 7 दिन लग गए थे, लेकिन 29 अक्टूबर को दोबारा डेटाबेस हैक कर लिया गया था। अगले दिन फिर से सीडीएसएल को साइबर X9 ने इसकी जानकारी दी, जिसे 1 नवंबर को ठीक किया गया। लेकिन इन 2 अटैक्स में लोगों की निजी और वित्तीय जानकारियां लीक हो गई। CDSL is the biggest depository of India, holding more than 5 crore demat accounts, and the data belongs to 4.39 crore people. It's a huge data, and it is the biggest financial data of till date any company or any organization has exposed it. इस अटैक में जो जानकारियां हैकर्स के हाथ लगी हैं, उनमें लोगों के नाम, पैन नंबर, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, रेजिडेंशियल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस शामिल हैं। ये सभी जानकारियां फिशर्स और स्कैमर्स के लिए सोने की खान समझी जाती हैं। इन्हीं के दम पर ये साइबर फ्रॉड ठगी को अंजाम देते हैं। इन जानकारियों के लीक होने से करोड़ों लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड होने, उनकी पहचान के चोरी होने के साथ ही उगाही और इनकम टैक्स रिफंड जैसे स्कैम होने की आशंका बढ़ गई है। Anything is possible. Takeover of internet banking accounts and takeover of demat accounts, possible forgery of identity theft, and the biggest is Indian financial market is at risk. जाहिर है इन करोड़ों लोगों के साथ किसी भी तरह का फाइनेंशियल फ्रॉड होने की जिम्मेदारी सीडीएसएल की है, जिसकी लापरवाही से करोड़ों लोगों का गोपनीय डेटा हैकर्स के हाथों में पहुंच गया है।